स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण के दरमियान क्या कुछ खास बातें होती हैं? क्या किसी राशि के जातक को इससे नफा नुकसान या उसके कुछ विपरीत असर पड़ते हैं? साइंटिफिक रीजन होता है कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है। अगर हम बात करें 2022 का, तो 22 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। 15 दिन पहले ही सूर्य ग्रहण हुआ 25 अक्टूबर को, और 15 दिन के अंदर अंदर ये दो ग्रहण देखे जा रहे हैं। तो एक बड़ी खगोलीय घटना इसे कहा जा सकता है। अब 2023 में एक खग्रास यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, और उसके बाद 2025 में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये एक ज्योतिष गणना और खगोलीय गणना है, उसके आधार पे। खैर, लेकिन क्या चीजें सावधानी की जरूरत है, कहाँ ध्यान रखने की बात है? वास्तव में कोई इससे कोई प्रभावित होंगे? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर क्या है? अगर हम ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से अगर हम जानकारी जुटाएं तो खैर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी बात है। ग्रहण होता है, चला जाता है, लेकिन चीजें हमेशा होती हैं। हमारे सनातन संस्कृति की जो कुछ चीजें होती हैं वो हमारे ज्योतिषाचार्य बड़ी बारीकी से बताएंगे कि हाँ, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ग्रहण चाहे कोई सा भी हो। सूर्य ग्रहण ज्यादा प्रभावशाली होता है या चंद्र ग्रहण होता है? कुछ ऐसी चीजें जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ नीलेश शास्त्री जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। पुरुषोत्तम गौड़ साहब जुड़ रहे हैं, और संदीप भट्टाचार्य साहब जुड़ेंगे, जयपुर तारा मंडल के डायरेक्टर। मैं विनोद शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये एक इस तरह की घटना है, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कभी देखा हो या सुना हो कि 15 दिन में दो ग्रहण एक साथ आ रहे हो। और आए होंगे पहले, वर्षों पहले, लेकिन ऐसा कोई जानकारी में मैंने नहीं देखा। पढ़ा है जरूर कि हाँ, इतने साल पहले आए थे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण यूं हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण तेजी और चंद्र ग्रहण ठंडे या कूल, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो ग्रहण का भी असर कुछ अलग अलग होता है, या फिर सूर्य ग्रहण का असर इस तरह से होता है, चंद्र ग्रहण का असर इस तरह से होता है? कि ग्रहणों का प्रभाव तो सभी का रहता है, सूर्य ग्रहण का विशेष रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव बहुत रहता है, क्योंकि फलादेश वैज्ञानिक लोगों की दृष्टि अलग है। लेकिन हम अगर फलादेश की दृष्टि से देखते हैं तो सूर्य आत्मा कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए मन का कारक होने के साथ मातृपक्ष का, माता का भी कारक चंद्रमा होता है। और चंद्र ग्रहण में जब चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी की छाया राहु रूप में होती है, और वो चंद्रमा को ग्रसित कर लेती है, जिसके लिए कई तरह की पौराणिक कथाएं भी हैं। तो जब राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है तो राहु और चंद्रमा एक ही अंश पर होता है जी। इस बार जो हो रहा है, इसमें चंद्रमा और राहु एक तरफ है, सूर्य बुध शुक्र और केतु ये एक तरफ है। दोनों के बीच समसप्तक योग बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा की छाया, चंद्रमा तो केतु होती है चंद्रमा की छाया, और पृथ्वी की छाया राहु होती है। तो अभी ये वैसे ग्रहण है हमेशा 15 दिन बाद, क्योंकि जो चंद्र विमंडल व्रत और सूर्य का क्रांति व्रत, इन दोनों का सम्मेलन जहां हो जाता है, उस स्थान पर जब दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो ये ग्रहण होता ही है। तो एक बार जब ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, तो 15 दिन बाद में उनकी संभावनाएं, अधिकतर संभावनाएं 15 दिन बाद भी ग्रहण की बन जाती है। पर अभी भारत में ही दोनों ग्रहण विशेष रूप से हो रहे हैं, और जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इस तरह की जो स्थिति बनी है, ये बहुत ही वर्षों बाद यहाँ बनी है। ग्रहण हमेशा 15 दिन बाद में आ जाते हैं, क्योंकि अगला जो ग्रहण होगा एक जगह, और पृथ्वी पर तो ग्रहण 2-4 ग्रहण तो आते ही आते हैं, विभिन्न विभिन्न भागों में आते रहते हैं। तो ये ग्रहण विशेष इसलिए है कि दोनों ही ग्रहण भारत में, एक ग्रस्तास्त था और एक ग्रस्तोदय था। जो ग्रहण बीच में प्रारंभ होते हैं और पूर्ण स्पर्श और मोक्ष को प्राप्त करते हैं प्रारंभ से लेकर के, उसमें तो पुरस्चरण की साधना हो जाती है। लेकिन जो ग्रहण उदय से प्रारंभ होते हैं, तो इसमें सूतक तो सूर्योदय से ही प्रारंभ हो गया, और अभी ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण काल
ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, साधना के लिए बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है। हमें भी आपने जोड़ रखा है अभी, तो ये भी एक ज्ञान यज्ञ है, इसलिए ये भी विशेष पुण्य का कार्य है पुण्य काल में। तो यज्ञ ही समझिए इसको कि बिल्कुल, जिस पर निश्चित रूप से, चर्चा क्योंकि होती है इससे वो। दर्शक या एक कहूं कि जनता उससे लाभान्वित होती है, उन्हें ध्यान दिया जाता है, और यही एक मकसद होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं। नीलेश शास्त्री जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहिए ग्रहण के दरमियान? जय श्री राम। जय श्री राम। ग्रहण चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों के समय ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्रमा को और सूर्य को सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। जी चाकू, कैंची, नुकीले पदार्थों का कोई भी धातु हो उसका उपयोग नहीं लेना चाहिए। ग्रहण के समय बिल्कुल शांत होकर के, मन को शांत रख करके अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए। किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं लेना चाहिए। भोजन आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके और सूतक से पूर्व ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के और पूजा अनुष्ठान के अंदर बैठ जाना चाहिए। ग्रहण काल के समय अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करना चाहिए, अपने गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण काल के समय जितना शांत रहे और मन को एकदम एकाग्रित करके ग्रहण काल के समय नित्य जो आप आराधना करते हैं भगवान की, उनके सामने बैठ करके या उनका मन के अंदर स्मरण करके और उस मंत्र का जाप करने से आपको सिद्धि भी प्राप्ति होगी। और जो ग्रहण ग्रसित हो रहा है सूर्य या चंद्रमा, उन दोनों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है ग्रहण का, वो उससे उनको थोड़ी परेशानियां कम होगी और हमको वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जैसे कि शत्रु को अगर हम बचाते हैं या हमारे किसी मित्र को हम शत्रु से बचा लेते हैं, तो वो हमें ध्यान रहता है, वो मित्र हमारे बारे में ध्यान रखता है सदैव, किसने हमारी रक्षा की थी। उसी प्रकार चंद्रमा और सूर्य हमारे लिए विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। इस समय ज्यादातर भजन करना चाहिए और साधना करनी चाहिए ग्रहण काल के समय। बिल्कुल, इस साधना के अपना एक महत्व होता है। और शास्त्री साहब, विनोद शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। यहाँ एक बात ये निकल के आती है कि क्या साधना का योग भी होता है इस दरमियान? कुछ लोग ऐसी साधना करते हैं कि जो फलदायी हो, या फिर ये कहूं कि भगवान में बस एक साधना एक माध्यम कह सकता हूं, या फिर भगवान का ध्यान करने का एक तरीका है, या फिर कुछ इस दरमियान कुछ विशेष भी लोग इस काल का कुछ फायदा उठाते हैं कि हाँ विशेष साधना होती है, ऐसा कुछ होता है? कि ग्रहण काल विशेष साधना के लिए बहुत अच्छा पुण्य काल होता है जी। जब ग्रहण का स्पर्श होता है, ग्रहण जब प्रारंभ होता है तब स्नान करना चाहिए। ग्रहण का जब मध्य होता है उस समय हवन और जप पूर्ण रूप से निरंतर चालू रखने चाहिए। जब ग्रहण की मुक्ति होती है, ग्रहण का मोक्ष जब होता है, उस काल में पितरों को तर्पण देना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण में ऊर्ध्व भाग में विधोर ऊर्ध्व भागे पितरो बसंती, चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितर रहते हैं। और ऊर्ध्व भाग जब चंद्र ग्रहण होता है तो ऊर्ध्व भाग भी प्रभावित होता है, इसलिए ये इसमें पितृतर्पण करना बहुत अच्छा रहता है। वैसे कोई तांत्रिक साधना या किसी भी साधना का ऐसा विशेष ये नहीं है, पर इसमें जो भी साधना की जाती है वो साधना कई गुना अधिक फल देने वाली होती है। इसलिए इस ग्रहण के काल को सामान्य रूप से नहीं लेते, सभी लोग इसमें विशेष साधना करके और आराधना करके जप करके और अनंत फल की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ये कालखंड विशेष रूप से कभी कभी आता है। वैज्ञानिक लोग खगोलीय घटना को, कई चीजों को देखने में, अल्ट्रासाउंड किरणों को और इनको देखने में काम लेते हैं, तो हम लोग हमारी साधना से इस अलौकिक शक्ति को, जिसको हम किसी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, उस चीज की प्राप्ति होती है। और उसके लिए ये श्रेष्ठ कालखंड होता है जो दुर्लभ होता है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज यहाँ पे हम मान सकते हैं डॉक्टर साहब कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जैसे पिछली बार हम जुड़े हुए थे, डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए थे, तो उनका ये कहना था कि सूर्य ग्रहण के दौरान आंखों की रोशनी के लिए बड़ा, अगर देखेंगे तो उसकी जो किरणें हैं वो नुकसान कर सकती हैं। चंद्र ग्रहण में ऐसा होता है? सुना कभी? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों को ही देखना वैसे तो वर्जित है। जैसे आज बदल आ गए
लेकिन ग्रहण काल में तो आंखों से दिखाई दे तो फिर उसका पुण्य काल रहता है, पर जब बदल आ जाते हैं तो बदल के अंदर छिपा हुआ ग्रहण काल कभी भी वो भी पुण्य काल का ही कारक होता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं माना जाता। जहां नहीं दिखाई देता है वहां रहता है। तो आंखों के लिए सूर्य ग्रहण जितना घातक है, मन के लिए चंद्र ग्रहण उतना घातक होता है। सूर्य ग्रहण आत्मा कारक है तो हृदय रोगियों के लिए भी घातक होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और वो निर्णय शक्ति को बढ़ाता है, निर्णय शक्ति को कम करता है। और इसीलिए जब हम फलादेश देते हैं इसके, उस फलादेश में भी ये बताते हैं कि जहां ग्रहण होता है उन लोगों को दुर्घटना का डर रहता है। तो दुर्घटना का डर ऐसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कि उसमें मानसिक दृष्टि से उनको केंद्रित तो नहीं रह पाते, एकाग्र नहीं रह पाते। इसलिए कई तरह की दुर्घटना का सड़क दुर्घटना से ही नहीं है, दुर्घटना की आपके निर्णयों की दुर्घटना जो आपके परिवार में, घर में, कार्यालय में, आपके बिजनेस में, हर तरफ आपको परेशानियां पैदा कर सकती है। तो इसलिए ये जो चंद्र ग्रहण का दर्शन करना भी ठीक नहीं माना जाता शास्त्रीय दृष्टि से। बिल्कुल, ये माना जाता है कि कष्ट होता है, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ये कष्ट होता है। कष्ट किसी का भी देखना उचित नहीं माना जाता। यही एक बड़ी वजह है कि इसमें सूतक काल होता है। सूतक काल जब भी होता है कि जब कोई कष्ट होता है। तो नीलेश शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मैं नीलेश जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन संदीप भट्टाचार्य जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जयपुर तारा मंडल के डायरेक्टर हैं। भट्टाचार्य साहब, आपका स्वागत है जन टीवी में। आप सुन पा रहे हैं मुझे जी? अगर इस खगोलीय घटना की अगर हम बात करें, साइंटिफिक रीजन है वैसे इसका, बादलों में इस वक्त चांद छिपा है। अगर जयपुर के नजारे की बात करें तो कैसी स्थिति रही है? प्री विंटर स्क्वेल जैसा हालत बन रहा है। मतलब आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही है, तो आसमान बिल्कुल साफ नहीं है और हमें यहाँ से चंद्र ग्रहण का कोई नजारा दिखाई नहीं दे रहा है। जी, तो बादलों में दिखाई दे पा रहा था आज साहब? जी भट्टाचार्य साहब, सवाल है आपसे मेरा कि जी भट्टाचार्य जी, आपसे जुड़ना चाहेंगे हम। अगर हम बात करें, क्योंकि जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस दौरान कैसा नजारा रहा जो पूरा अभी ग्रहण का काल है उसमें दिखाई दे पा रहा है? जी भट्टाचार्य साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक। मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं नीलेश जी से जानना चाहूंगा जब तक। नीलेश जी, पहले सवाल आपसे था मेरा, ग्रहण को देखा क्यों नहीं जाना चाहिए? ग्रहण को देखने से नेत्रों में परेशानियां होती है। ग्रहण के समय अगर किसी व्यक्ति का ये असमंजस मान लो कि किसी व्यक्ति के मध्य युद्ध हो रहा है या झगड़ा हो रहा है, इस झगड़े को या कोई किसी को पीट रहा है, ऐसी वस्तुओं को देखना वर्जित बताया गया है। उसी प्रकार से राहु ग्रह या केतु ग्रह सूर्य और चंद्रमा को जब ग्रसित कर रहे हैं तो इस समय पे इन ग्रहों को देखना, इन ग्रहों को देखना बिल्कुल गलत है, ये वर्जित बताया गया है। शास्त्र के अनुसार बिल्कुल ही वर्जित रहता है। किसी भी कहीं पे भी युद्ध हो रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, जब हमारा पक्ष का जो ग्रह है चंद्रमा और सूर्य जब हमारे पक्ष के हैं, राहु केतु दानव है, दानव छाया ग्रह है, दानवों की पुत्र है, तो इस प्रकार से हम दानवों का साथ नहीं देंगे, हम उनको देखेंगे नहीं। हम उस समय चंद्रमा का ग्रहण हो या सूर्य का ग्रहण हो, इस समय हम भजन करके उनकी लिए आराधना करेंगे कि जो ये ग्रहण का योग चल रहा है, इस समय हमारे चंद्रमा और जो सूर्य ग्रह है, इन दोनों को शक्तियां मिले और हमारे से जितना सामर्थ्य हो सकता है हम उनको शक्तियां प्रदान करके, और वो हमें फिर पुनः जब हमें भी कोई ऐसी परेशानी आती है हमारे जीवन में, तो वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए कभी भी कहीं पे भी ग्रहण काल हो रहा हो या युद्ध आदि हो रहे हो तो उसको हमारे पक्ष की ओर से देखना नहीं चाहिए, बल्कि हमको उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य वहां खड़े होना चाहिए। जी, तो हम ज्योतिषाचार्य के अनुसार ये माना जाता है कि वो कष्ट का समय होता है और किसी के भी कष्ट को देखना उचित नहीं माना जाता। ये माना जाए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए।
बिल्कुल यही माना जाए कि कष्ट को कभी भी नहीं देखना चाहिए। कष्ट देखना, कष्ट के अंदर कोई व्यक्ति है तो उसे कष्ट से निकालने के लिए अपने को जो भी प्रावधान हो उनका सहयोग लेकर के हमको उसके अंदर पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को कष्ट से निकालें। उसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा जब कष्ट में रहते हैं तो हमारे यहाँ बताया गया जी, जब भी ग्रहण काल हो तो ग्रहण काल के समय भजन करना चाहिए। जितना भी हो हनुमान चालीसा, सुंदर कांड आदि अपने जो गुरु मंत्र है उसका जाप करके और उसका साथ देना चाहिए कि ये हमारा साथ जो सूर्य और चंद्रमा है इनका सहयोग मिले और सहयोग मिलकर हमारा साथ दे कि हम जैसे उस प्रकार से आज इस परेशानी के समय उनका साथ दे रहे हैं उसी प्रकार से हमारा साथ देना चाहिए। जी शास्त्री साहब, डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक डाब का इसमें महत्व बताया गया है, आप लोगों ने बताया गया है, आप लोगों ने बताया कि आप जहाँ पे हाथ कुछ ऐसा हो। जी चलिए मैं आ रहा हूँ, अभी पुरुषोत्तम गौड़ साहब हमारे साथ में जुड़े हैं अभी। जी गौड़ साहब, आप सुन पा रहे हैं गौड़ साहब मुझे? जी नमस्कार। जी जी जी, हम आपके पास में आना चाहेंगे। क्या ग्रहण, हमने सूर्य ग्रहण पे भी चर्चा किया, चंद्र ग्रहण पे चर्चा कर रहे हैं और ये 15 दिन में ही दूसरा ग्रहण हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या असर पड़ेगा इसका पुरुषोत्तम जी? देखिए जी जी आदरणीय, ये जो ग्रहण है ये आज मंगलवार के दिन और मेष राशि में ये ग्रहण घटित हुआ है और वही ग्रहण का जो प्रभाव है संपूर्ण भारत में और संपूर्ण विश्व के हृदय पटल पर ये ग्रहण अमिट छाप छोड़ने वाला है। अब बात करें तो ये ग्रहण देखिए प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति पैदा करेगा और मंगलवार के दिन होने से लूट खसोट की खास तौर पर चर्चाएं देखने को मिलेंगी। आपस में राजनेता लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे। ऐसे में ये शांति अभी भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी जी जी, लेकिन ऐसी स्थिति और परिस्थितियां इस ग्रहण के माध्यम से बनने वाली हैं, क्योंकि ये जो अब हम देख रहे हैं चंद्र ग्रहण के दिन में, आज चंद्र ग्रहण का जो दिन है, मंगल और शनि और सूर्य राहु आमने सामने हो रहे हैं। ऐसे में भारत के कुंडली में तुला राशि पर सूर्य जो चंद्र और बुध और शुक्र की युति बन रही है, ये शनि और कुंभ राशि में पंचम और मिथुन राशि में नवम भाव में जो हो रहा है युति, तो ये अति विनाशकारी योग बनाती है। यानी कहीं न कहीं ये प्राकृतिक प्रकोप भी अपना दर्शाता है। तो ये ग्रहण काफी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि नुकसान करने वाला भी रहेगा और साथ में कई प्रकार के बैक्टीरिया, ऐसी बीमारियां आएंगी जो बैक्टीरिया होंगे जो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करेंगे। इसलिए इस चंद्र ग्रहण के दौरान हम अपने बचाव के लिए, जैसा कि हम हमारे जन टीवी के माध्यम से दर्शकों को कई दिनों से बता रहे हैं इस ग्रहण के बारे में कि आप लोगों को ग्रहण के दौरान सावधानियां बरतनी है, खास तौर पर माता बहनों को भी, जो गर्भवती महिला उनके लिए भी, और विशेष करके जिन राशियों को ये प्रभाव कर रहा है उनके लिए भी हमने बोला कई बार कि उनके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। जी जी बिल्कुल। संदीप भट्टाचार्य साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य साहब सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। संदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे तक। जी 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 संदीप जी, बादलों के बीच ये ग्रहण रहा। अगर हम बात जयपुर के करें, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगह पे देखा गया है, पिक्चरें हमारे पास में आई हैं। अगर जयपुर के नजारे की बात करें, अपने तारामंडल में इसमें देखा हो तो कैसा दृश्य रहा इसका? जयपुर में तो पूरा बादल छाया हुआ है, साथ तेज हवाएं भी हैं, तो इसकी वजह से हमें ग्रहण दिखाई नहीं दिया। बादलों को पीछे चंद्रमा छुपा हुआ है। बिल्कुल, आपकी गणना के अनुसार भी जैसे हम ज्योतिषाचार्यों के बीच बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि इसके बाद में कुछ ग्रह राशि और इन तमाम जो चीजें इस पर असर आता है। आपका भी मानना है कुछ इस तरह से ग्रहण के बाद में कुछ चीजें प्रभावित होंगी? देखिए, जहां तक विज्ञान की बात है वो इसमें हम ये मानते हैं कि ग्रहण केवल धूप छांव के खेल है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चाहे चंद्र ग्रहण हो। और इसमें 3 किरदार है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य की अपनी रोशनी है, पृथ्वी और चंद्रमा के नहीं है। इसकी वजह से पृथ्वी और चंद्रमा की दोनों की छाया आसमान में या महाकाश में लंबी दूरी तक पहुंचती है और कभी कभार इस छांव में एक दूसरे को स्पर्श कर जाते हैं। और जब भी ये स्पर्श होता है, जैसे चंद्रमा की छाया धरती पर आती है तो हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, और या पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो हमें चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। लेकिन
और बाकी जो पीछे बैकग्राउंड में आप जो तारों की बात कर रहे हैं या ज़ोडिएकल साइंस की बात कर रहे हैं, ये केवल एक बैकड्रॉप है। जैसा एक नाट्य मंच में एक मंचन होता है और उसके पीछे एक बैकड्रॉप सीन लगाया जाता है, ऐसे ही तारे ये बैकड्रॉप सीन से काम करते हैं और सामने अपने धरती, चंद्रमा और सूरज एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं और ये ग्रहण के सिलसिला चलते रहता है। और जैसे कि पंडित जी इसके पहले बता रहे थे, कोई भी ग्रहण होता है 6 महीने के अंतराल में, हर साल जब भी ग्रहण होते हैं तो उसके आगे और पीछे एक दूसरा ग्रहण जरूर होता है। मतलब कोई कभी भी ग्रहण का संयोग अगर बनता है तो 35 दिन का एक इक्लिप्स सीजन होता है। तो अगर ये पहला संयोग अगर सूर्य ग्रहण को हुआ तो उसके आगे 15 दिन आगे या पीछे एक चंद्र ग्रहण अवश्य होगा। या ठीक उल्टी तरह, जैसे अगर कोई संयोग चंद्र ग्रहण का बनता है तो उसके आगे और पीछे एक सूर्य ग्रहण जरूर होगा। कभी कभार ऑन रेयर ओकेजन 3 सूर्य ग्रहण 15 दिनों के अंतराल में, मतलब 30 दिनों के अंतराल में आपको दिखाई देते हैं। इसी सिलसिले में अभी ये जो चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है, इसी सिलसिले में आपको दिवाली के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद ये चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। और जहां तक मैंने पहले बताया कि ये केवल धूप छांव की खेल है और इसमें इससे ज्यादा हम धरती पर या मनुष्य पर प्रभावों के बारे में कोई वैज्ञानिक लॉजिकल क्लूज नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, दोनों ही तरह की बातें हैं। कुछ गणना खगोलीय आधार पे यानी कि साइंटिफिक तरीके से की जाती है, खगोलीय घटनाएं तो होती हैं, लेकिन वो ज्योतिष की गणना अपनी होती है। ज्योतिष को भी ज्योतिषाचार्य एक साइंस की तरह से ही देखते हैं। दोनों घटनाएं जो होती हैं उनको अपना अपना नजरिया होता है। उन्हें लगता है कि राशि के जो जातक हैं उन पर असर पड़ेगा, उनके फलादेश पर असर पड़ सकता है। साइंस कहती है कि ये तो एक खगोलीय घटना है और ये इस तरह से होता है। दोनों के अपने अपने हैं, लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चंद्र ग्रहण पे हमने चर्चा की है, कुछ ऐसी बातों को छूने की कोशिश की है। भविष्य में अगर किसी भी तरह का कोई ग्रहण हो तो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार जी, धन्यवाद।